सिस्टमेटिक सिंबल क्या है। बिकॉज रजिस्टर में बहुत सारा ऐसा होता है कंपोनेंट कि कहीं पे आपको खुद से अनुमान करके कैलकुलेशन करके वोल्टेज निकालना पड़ता है। तो वो कैसे निकाला जाता है, तो उसमें आप देखेंगे कहीं पे लिखा होगा लॉ ऑफ ओम्स लॉ लिखा होगा, तो उसमें ये सिखाया हुआ है। तीसरा कंट्री में क्या लिखा हुआ अब्दुल भाई सर? तीसरा लेवल पे क्या लिखा हुआ है, तीसरा टॉपिक पे चैप्टर में? Why need improve the hard skill? सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग है ना? हाँ। ओके ओके। देखो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि आप एक बार पढ़िए। इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको समझ नहीं आता कि ये हम बता रहे, तो उसमें दिक्कतें होती है। हमारे एप्लीकेशन में एक टॉपिक है, व्हाई नीड इम्प्रूव हैंड स्किल सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग। मैं आपको बताऊं, इसमें जो जैसे हमारा बॉल ऐसी होता है, पिन ऐसी होता है ना, बॉल ऐसी होता है, पिन ऐसी है, डबल ट्रेकर ऐसी होता है। इसको निकालने का या फिर छोटी सी एसएमडी कंपोनेंट को निकालने और लगाने का भी कुछ तरीका होता है, कुछ रूल होता है, उसको उसको फॉलो करना पड़ता है। कैसे आप किसी बॉल ऐसी को आप बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर में या हाई टेम्परेचर के ऊपर में कैसे उसको आप लगा सकते हैं अपने मदरबोर्ड के अंदर में, जो किसी को कोई कंपोनेंट को नुकसान नहीं होगा। एक रजिस्टर, जैसे मान के चलो एक रजिस्टर है, सपोज कीजिए यहाँ पे एक मिनट, जैसे मानिए यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है ना, ये कैपेसिटर, ये ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर हमको इसको निकालना होगा, अगर हम इस कैपेसिटर को निकालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े। इसको निकालने की बजाय इसको भी दिक्कत हो, इसको भी दिक्कत हो। आखिर इस बीच से कंपोनेंट को कैसे निकाला जाता है उस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ये आपका बॉल, ये आपकी बॉल ऐसी है, ये वाली जो देख रहे हैं ना, इसके अंदर में बॉल ऐसी लगी हुई है। मैं आपको दिखाऊं इसमें अगर पिन ऐसी कहीं हो तो, नहीं है, ठीक है। अब देखो वहां पे ना सोल्डिंग आयरन के माध्यम से इस कनेक्टर को कैसे निकालना है विदाउट कोई नुकसान हुए या प्रिंट नुकसान हुए, उसमें ये सिखाया हुआ है। इसीलिए उसका नाम मैंने रखा है, उसका नाम वो चैप्टर को दिया हुआ, जो कि 5 घंटे की ट्रेनिंग है। कितने आवर की है अब्दुल वाजी सर उसमें ट्रेनिंग? 4 hours 30 minutes. 4 आवर 30 मिनट्स। देखो, और आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, तो 10 मिनट के अंदर में आपको सोल्डरिंग करने के लिए सिखा देता है, वो भी नहीं सिखाता, वो आपको खुद से ही करना पड़ता है। लेकिन जब आप कोई चीज को देखते हैं ना आंख से कि ये देखो कर कैसे रहा है, भले वो कुछ बोल रहा हो समझ नहीं आए, लेकिन अगर आप आंख से देखते हैं कि नहीं नहीं ये कर कैसे रहा, क्या किया है, तो आपको अंदाजा अंदाजा आ जाता है कि मुझे कैसे काम करना है इसके ऊपर में, किस टाइप से मुझे वर्किंग करना चाहिए, ये आपको समझ में क्लियरली आ जाता है। तो आप क्या करते हैं उसके ऊपर में अच्छे से काम कर पाते हैं। तो ये जो 5 घंटे या तकरीबन 4.5 आवर की जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के अंदर में एसएमडी कंपोनेंट से लेके यूनिवर्सल कंपोनेंट ऐसी लेवल तक की सब, उसको टोटल को निकालना और लगाना सिखाया गया है। रिपेयर के फील्ड में किसी भी मदरबोर्ड के अंदर में अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे, कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर में, जैसे मैकबुक हो गया, आईफोन हो गया, लैपटॉप, प्रिंटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लीजिए, उसको कैसे आप डिसोल्डिंग एंड डिसोल्डिंग कोई भी चीज को कर पाएंगे, उसमें अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है। और कितनी हीटिंग में रखना है, कितनी हीटिंग पे रखना है उसको, कितना वीट पे रखना है, ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक एक टॉपिक वहां पे क्या होगा ना, चलेगा आपका। अगर आपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप कर लीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा। उसके बाद कौन सा चैप्टर है? Universal motherboard part repairing training. ओके ओके। ये देखो, ये चौथी लेवल पे आप सब रिपेयरिंग करते हैं, जितने भी अभी हमें आप सुन रहे हैं ना, हमारे अकॉर्डिंग आप लोग ये चौथी लेवल पे ही रिपेयरिंग करते हैं। कोई कंपोनेंट आया, थोड़ा सा फॉल्ट को फाइंड किए, हम उसका रिपेयर करके दे दिए, यूनिवर्सल माइक को चेंज किए, या फिर उसके अंदर में एसएमडी माइक को चेंज करके यूनिवर्सल बना दिए, या आपका पावर आईसी के अंदर में कोई प्रॉब्लम आया, उसको क्या किए, रिवॉल्व करके लगा दिए, वो ठीक हो गया। या फिर आप ऐसा करते हैं कि कोई पावर ऐसी खराब है तो उसको लगा दिए, उसको चेंज हो गया। अभी तक आप जितने भी पर्सन हमें आप सुन रहे हैं, ज्यादातर में 80 नहीं 99% ऐसे स्टूडेंट होगा जो अभी हमें आप सुनते हैं, वो सारा कुछ इसी टॉपिक के ऊपर में आप रिपेयरिंग कर रहे होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस पे आप क्लिक करके देख लीजिए, तो उसमें कंटेंट में सारा कुछ लिखा हुआ है। क्या अब्दुल वाजी सर हम सही बोल रहे हैं? एक बार यूनिवर्सल ट्रेनिंग पे क्लिक करके कंटेंट को पढ़ लीजिए, क्या सही है वो?
Yes, sir. क्या आप लोग यही रिपेयरिंग अभी कर रहे हैं ना? हाँ sir. ओके, उसके बाद मेरा और कितना चैप्टर बचता है, एक बार नाम लेके बोल दीजिए। 4 Motherboard, चैप्टर और। motherboard workflow section wise repairing. ओके, एक मिनट, हम मदरबोर्ड सेक्शन वाइज रिपेयरिंग में बताते हैं। जैसे कि अभी देखो हमने क्या कहा आपसे, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है। ओके, ये हमारा क्या है, चार्जिंग सेक्शन। देखो चार्जिंग सेक्शन में जो हम आपको यहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं, अभी जस्ट मैंने रिपीट किया था कि जो चार्जिंग सेक्शन में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो चार्जिंग सेक्शन मेरा पूरा कंप्लीट टॉपिक है। तो ये क्या हुआ, एक सेक्शन हो गया आपका, है ना? तो चार्जिंग सेक्शन को हमने यहाँ पे पढ़ाना है, जैसे चार्जिंग सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, बिगनर सेक्शन, टच सेक्शन, या फिर यहाँ पे माइक सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, पावर आईसी, ये सारा कुछ भी एक होता है ना, एक सेक्शन में इसको डिवाइड कर रखे हैं। मतलब यूं समझो कि बोर्ड के एक एक पार्ट को, जैसे आप बोलते हैं ना सेकेंडरी सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन, तो उसके अंदर में भी हमने इंक्लूडेड करके सेक्शन को तोड़ तोड़ दिए हैं। अब ये जो सेक्शन आप पढ़ेंगे, सेक्शन कैसे पढ़ेंगे, हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया, टोटल सेक्शन आपने पढ़ लिया, टोटल सेक्शन आपने यहाँ पे पढ़ा हमसे। अब ये सेक्शन जो अभी आप हमसे पढ़े हैं, जो सेक्शन हम आपको यहाँ पे पढ़ा है, देखो ये मीपी डेटा जीरो का पॉजिटिव लाइन है, निगेटिव लाइन है, डेटा थ्री